तो मैं पंकज कुमार पार्थ आपके अपने पीके पार्थ यूट्यूब चैनल में एक बार स्वागत करता हूं। आज मैं लेके आया हूं आपके बीच क्लास 9th का बिल्डिंग ब्लॉक्स इन इकोनॉमिक्स चैप्टर 1 एनसीईआरटी का कुछ प्रश्न लेके आया हूं ऑब्जेक्टिव, जो पहला चैप्टर है और महत्वपूर्ण है चूँकि क्वेश्चन सिलेबस बदल गया है और आगे हम इसका क्लास भी लेके आएंगे। सिविक्स इकोनॉमिक्स सभी सब्जेक्ट का ले आएंगे, लेकिन पहले हम सिविक्स का लाएंगे, उसके बाद इकोनॉमिक्स का। आइए हम इसका कुछ क्वेश्चन देखते हैं महत्वपूर्ण। पहला चैप्टर इकोनॉमिक्स का 9th का इकोनॉमिक्स क्लास 9th एनसीईआरटी है। चैप्टर 1 है बिल्डिंग ब्लॉक्स इन इकोनॉमिक्स, जो एनसीईआरटी होंगे पढ़ते होंगे उनके लिए है। इकोनॉमिक्स का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्हाट इज़ द मेन पर्पस ऑफ इकोनॉमिक्स? तो लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति करना, नीड ऑफ पीपल, यानी वो लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है अर्थव्यवस्था में। अर्थव्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या है? लोगों की जो आवश्यकता होते हैं, नीड होते हैं, उसको पूरा करता है। वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किसके लिए किया जाता है? तो वस्तु यानी गुड्स एंड सर्विस का जो प्रोडक्शन है किसके लिए कहता है? ये भी लोगों की आवश्यकता, नीड फॉर पीपल के लिए किया जाता है। वस्तु यानी गुड्स एंड सर्विस जो प्रोडक्शन किया जाता है वह क्या किया जाता है? पीपल के नीड के लिए किया जाता है, आवश्यकताओं के लिए। अगला प्रश्न तीसरा, उत्पादन के लिए प्रमुख साधन क्या है? भूमि, श्रम एवं पूंजी। किसी भी चीज़ के लिए प्रोडक्शन के लिए, मान लो कि गेहूं भी उगाना है, चावल उगाना है, तो उसके लिए भूमि चाहिए, लैंड चाहिए, उसमें लेबर भी चाहिए और कैपिटल यानी पूंजी भी चाहिए। यानी लैंड चाहिए, लेबर चाहिए और कैपिटल चाहिए, तभी जाके क्या होगा? किसी चीज़ का प्रोडक्शन हो सकता है। और उसके बाद आपका टेक्नोलॉजी भी चाहिए। अर्थ, मैन पावर चाहिए। अर्थव्यवस्था में श्रम का अर्थ क्या है? मानव प्रयास। इकोनॉमिक्स लेबर का, व्हाट इज द इकोनॉमिक्स लेबर, व्हाट इज मीन्ड बाय इकोनॉमिक्स लेबर्स? तो क्या होता है? ह्यूमन एफर्ट्स। यानी अर्थव्यवस्था में श्रम का अर्थ क्या है? मानव का प्रयास है। पूंजी का उदाहरण क्या है? मशीन है। कैपिटल क्या है? एग्जाम्पल ऑफ द कैपिटल, मशीन। उत्पादन की प्रक्रिया में भूमि का क्या महत्व है? प्राकृतिक संसाधन उपलब्ध कराती है, यानी जो प्रोडक्शन का प्रोसेस जो है लैंड पर, वो क्या है? नेचुरल रिसोर्सेज को क्या करती है? प्रोवाइड करवाती है। सेवाओं का उदाहरण क्या है? बैंकिंग। 3 तरह का होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। कोई भी चीज़ जो रॉ मटेरियल होता है, जैसे एग्रीकल्चर है तो वो प्राइमरी सेक्टर में आएगा, और जैसे कि आपका गेहूं है तो वो प्राइमरी सेक्टर में आएगा। वहीं आटा बन गया तो क्या हो जाएगा? सेकेंडरी सेक्टर में आएगा। प्लास्टिक है, रबर है, तो वो प्राइमरी सेक्टर में आएगा। और रबर से कुर्सी बन गया, बोतल बन गया, तो सेकेंडरी सेक्टर में। वही रबर या आटा बेच दिया गया, सर्विस दे दिया गया, तो टर्सरी सेक्टर में, तृतीय क्षेत्र में आ जाएगा। तो सेवाओं का उदाहरण बैंकिंग। अर्थव्यवस्था में उद्यमी, इंटरप्रेन्योरशिप का क्या कार्य है? तो उत्पादन का संगठन करना। जो इंडस्ट्रियलिस्ट है इकोनॉमिक्स में, इंटरप्रेन्योरशिप का वर्क जो करता है, उसमें किसके लिए होता है? ऑर्गेनाइजेशन का प्रोटेक्शन करता है। कौन सी प्राथमिक श्रेणी है? तो एग्रीकल्चर बता ही दिए पहले हम, कृषि, खेती। द्वितीय क्षेत्र का क्या है? विनिर्माण, उसका निर्माण करना, जैसे कि रबर का प्लांट है तो उससे कुर्सी तैयार करना, बोतल तैयार करना, तो सेकेंडरी सेक्टर में आ जाएगा। और वही जब इस सेवा देगा, बेचेगा, तो सेवा तृतीय सेक्टर में सेवाएं हैं। जैसे शिक्षक सेवा दे रहा है, कोई कुर्सी है, आटा है तो सेवा दिया, तथा तृतीय तक यानी टर्सरी में आ जाएगा। अर्थव्यवस्था में बाजार मुख्य कार्य करता है, वस्तुओं का आदान प्रदान करता है। मार्केट का मेन जो होता है इकोनॉमिक्स में, मार्केट का मेन वर्क क्या होता है? तो गुड्स का क्या होता है? आदान प्रदान, एक्सचेंज करना। जीडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। किसी देश की आर्थिक प्रगति का प्रमुख संकेत क्या है? जीडीपी है। जीडीपी होता है एक वित्तीय वर्ष में, वित्तीय वर्ष मतलब 31 मार्च इस साल से लेकर अगले साल 1 अप्रैल तक का वित्तीय वर्ष होता है। एक ज्योग्राफिकल एरिया के अंतर में किसी वस्तु यानी गुड्स के सेवा और उसके मौद्रिक मॉनेटरी पॉलिसी के अंतिम मूल्य का योग क्या कहलाता है? जीडीपी कहलाता है। किसी देश की आर्थिक प्रगति का मुख्य कारण जीडीपी है। उत्पादन के लिए आवश्यक मानवीय श्रम क्या है? ह्यूमन रिसोर्स क्या है? तो लेबर है, यानी उत्पादन के लिए आवश्यक मानवीय संसाधन श्रम है। आर्थिक गतिविधि का उद्देश्य क्या है? लाभ एवं आवश्यकताओं की पूर्ति। आर्थिक गतिविधि यानी इकोनॉमिकल एक्टिविटी का पर्पस क्या है? प्रॉफिट एंड सप्लाई फॉर नेसेसरी थिंग्स। आर्थिक गतिविधि का मुख्य उद्देश्य लाभ और आवश्यकताओं की पूर्ति। पूंजी का उदाहरण नहीं है, किसान नहीं है, औजार, मशीन और सभी पूंजी का उदाहरण है, कैपिटल का। अर्थव्यवस्था निर्माण यानी
बिल्डिंग ब्लॉक्स जो है में शामिल क्या है? उत्पादन यानी प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन वितरण, उपभोग यूज़, ये सभी है, उपयुक्त सभी हो जाएगा आंसर के। आधुनिक अर्थव्यवस्था की रीढ़ माना जाता है उत्पादन प्रणाली यानी प्रोडक्शन प्रणाली को। तो जैसे अब एनएनपी का फुल फॉर्म क्या होगा? जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होगा? जीएसटी का होगा गुड्स एंड सर्विस, एनएनपी का नेट नेशनल प्रोडक्ट। इसी के साथ